आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी 10+2 लेवल की जो वैकेंसी आई हुई है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जीके के 50 क्वेश्चंस के बारे में बात किया जाएगा। इसके पहले भी 3 सेट हमने करवा लिया है, ये चौथा सेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ब्राजील का जो सबसे बड़ा शहर है वो साओ पाउलो है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोथिना की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, इनमें से फिनलैंड एक है और दूसरा देश कौन सा है। तो दो देशों के बीच की जो खाड़ी है बोथिना, उसमें से एक देश फिनलैंड है तथा दूसरा देश कौन सा है, तो वह स्वीडन हो जाता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बैडमिंटन के खेल में मैदान को क्या कहते हैं। तो बैडमिंटन के खेल में मैदान जो होता है उसको कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कह रहे हैं भूकंप तरंगों के वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का यूज भूकंप तरंगों तथा स्थान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो यूनिट संबंधित है, यंत्र संबंधित क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको विशेष ध्यान एग्जाम में देना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। यह उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आपको बता दूं कि पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए थे, जिसमें जो है संपत्ति का अधिकार अब हटा के कानून अधिकार कर दिया गया है, यानी वह मूल अधिकार में नहीं है। ठीक है, ये किस संशोधन के द्वारा किया गया था? जो 44वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में जो बात की गई है वह 300 का अनुच्छेद 300 का के तहत किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। संविधान संशोधन कौन सा था? 44वें नंबर का। अनुच्छेद किसमें बात किया गया है? तो 300 का के अंतर्गत इसके बारे में बात की गई है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोवर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जोग। जोग में राजा रानी, रॉकेट और रोवर नामक के 4 अलग अलग झरनों के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, पुरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। तो जो पुरा पाषाण के काल के लोग हैं वह जो है पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, इसके बारे में आपको बताना है और पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगा नदी संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अच्छा, जो डेल्टा बनता है उसका आकार त्रिभुजाकार होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं बैडमिंटन में नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए। तो बैडमिंटन में नेट जमीन से 1.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। 5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं निम्न कथनों में कौन सा सही है, यानी जो कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है। भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसाधात्मक और प्रजातंत्र है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो डी वाला आंसर सही हो जाता है। यहाँ संसदीय प्रणाली है और ये प्रजातंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मार्ले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में किस देश में है। तो मार्ले डार्लिंग नदी बेसिन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर
हो जाता है। मेडागास्कर की बात किया जाए तो हिंद महासागर में स्थित है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि मेडागास्कर जो है कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाने का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, 350 ए में जो है बताया गया है, अनुच्छेद 350 ए में इसका वर्णन किया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है यानी 1 से 5 तक वह मातृभाषा में होनी चाहिए। हर एक देश का अपना मातृभाषा होता है, जैसे अपने यहाँ का मातृभाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व में सर्वप्रथम विधि संविधान संहिता बनाने वाला राज्य है। तो विधि संहिता बनाने वाला राज्य कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता संशोधन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हम्मुराबी। हम्मुराबी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहे निम्न में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पे बने रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पे बने हुए थे। ठीक है, ये किस ईयर में थे, तो 1924 में थे। ठीक है, यानी प्रथम बार जो संविधान राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रथम बार संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना गया था। उस समय जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, जो कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता बताइए उपराष्ट्रपति कौन है, तो हो जाता आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन ए तब सही हो जाता। तो अगर राष्ट्रपति पूछे 2 बार कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर उपराष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राधाकृष्णन, इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो गुलाबों की लड़ाई कहां पर हुई थी, सी हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इसको रक्तहीन क्रांति द्वारा राज विलियम III को सत्ता प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय महिला कौन है, प्रथम भारतीय महिला कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अरुंधति राय। कौन, अरुंधति राय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा डी, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जो कि आपका सही आंसर है डी। अच्छा, इसकी जो स्थापना है वह की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, और इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो ब्रिटिश का भारतीय वायसराय जो था वह कौन था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और इसका आपका सही आंसर हो जाता है डी, ऑप्शन सही हो जाता है डी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को जो है दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो रूस का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है इवानोवो को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसे प्रदर्शित करता है या किसके प्रदर्शन में होता है।
तो नीले रंग का जो बना होता है वह जो है रिप्रेजेंट करता है नदियों को। नदियों को रिप्रेजेंट करने के लिए नीला रंग का यूज किया जाता है। आपने एक गाना भी सुना होगा, आज ब्लू है पानी पानी, तो ब्लू मतलब नीला, तो पानी के लिए नीला वर्ड यूज किया जाता है कलर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अच्छा, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो कौन से अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एहोला अभिलेख में। कौन? एहोल अभिलेख में जो है कालिदास जी का नाम मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं वॉकर कप का संबंध किस खेल से है, यानी वॉकर कप किस खेल के विजेताओं को दिया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो गोल्फ जो होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके जो खिलाड़ी होते हैं उनको वॉकर कप दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन पुत्र था, तो हर्षवर्धन किसका पुत्र था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रभाकर वर्धन का पुत्र था जिसका नाम हर्षवर्धन था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है वह जनसंख्या में वृद्धि है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? तो जो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था थी उसको लागू करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक है। उसको लागू करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बाजार नियंत्रण नियम नीति प्रथम बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण नीति किसने अपनाई सबसे पहले? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति रहते हैं और वो उनका मूल स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 29 हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ? तो स्वर्ण युग हिंदी साहित्य का किसके शासन काल में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकबर के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बिहार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो ये आपके बिहार का ही पेपर है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, याद रहे कि ये अलग अलग जनगणना के अनुसार ये 2021 के अनुसार में दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 77%। अगला, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार के होते हैं। कृषि श्रमिक जो हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो वाले जिनकी अपनी खुद की खेत होती है और वो उसी में काम करते हैं, और दूसरा मजदूर वर्ग जिनका अपना खेत नहीं होता है और वो दूसरे के खेत में जाके खेती करते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसे प्रदान किया? ठीक है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर प्रदान करने वाला कौन था? तो वो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान की थी। आंसर नंबर बी इसका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से किस देश ने विश्व कप में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का
दावा किया था। ठीक है, तो कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, विश्व में कौन सा देश सबसे पहले इसको किया था, बनाया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूस। आगे क्वेश्चन में है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा आरंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की जो प्रथा है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स जो था वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त हुई? ठीक है, यानी सती प्रथा को समाप्त करने वाला शासक कौन सा था? तो आपका सही हो जाएगा ए, बंगाल अधिनियम। बंगाल अधिनियम ये आपका लिखा हुआ है रोमन नंबर में 10 है और उसके अंदर में 7, यानी बंगाल अधिनियम 17 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, उस समय का जो शासक था लॉर्ड एलन वरो था। कौन था? लॉर्ड एलन वरो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। उत्तराखंड के 12वें मंत्री जो है उस समय जो आंसर था पुष्कर सिंह धामी था। ठीक है, कौन था? पुष्कर सिंह धामी था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन संविधानेतर संस्था है? यानी जो संविधान के अंतर्गत स्थापित की गई है वह कौन सी संस्था है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग संविधान के अंतर्गत संस्थापित संस्था है। ठीक है, अच्छा, इसका जो 1 जनवरी 2015 में वर्तमान केंद्र सरकार ने योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग नाम रख दिया था। यानी ये संस्था पहले नीति आयोग के नाम से नहीं जानी जाती थी, इसका नाम योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 में जो प्रेजेंट समय की गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, मतलब मोदी सरकार जो है भाजपा की, उन्होंने इसका नाम नीति आयोग बदल के रख दिया। ठीक है, नीति आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। यानी प्रेजेंट समय में बात किया जाए तो मोदी जी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन में प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? ठीक है, तो इसके बारे में आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उदारवादी थे। अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? तो उस समय का ये करंट अफेयर था जिसका सही आंसर हो जाएगा सी, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है? उस समय का करंट अफेयर था जिसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत भूषण को। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत खराज किससे संबंधित था? मध्यकालीन में खराज किससे संबंधित था? तो मध्यकालीन में जो खराज था वह जो है भू राजस्व से संबंधित था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, जहांगीर से संबंधित है। ठीक है, जहांगीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द
एंड गेम यानी उपन्यास के लेखक कौन है। अब देखिए जितने भी पुस्तक और लेखक के संबंधित प्रश्न है वो आपको जरूर से जरूर याद करके रखना है। ठीक है, जो करंट में बुक है उनके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इसका आंसर यस हुसैनी जैदी के नाम से यह लेखक है इसका, और ये जो है ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी पाटिलपुत्र से। ऑप्शन बी पाटिलपुत्र से गहरा संबंध था। अच्छा, आर्यभट्ट का जन्म की बात किया जाए तो 476 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 476 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको भी आपको जानना है। अच्छा, पाई का जो मान है आर्यभट्ट ने ही दिया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जकर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया। तो उस समय का यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑप्शन सी सही हो जाता है, मेघा राज गोपालन। ठीक है, तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पुरस्कार संबंधित हैं वो सब आपको याद करके पहले से ही जाना पड़ेगा। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पद जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑप्शन बी सही हो जाता, पूजा जातयान। पूजा जातयान ऑप्शन बी सही हो जाता। तो ये हमने आपको जीके जीएस से संबंधित जो 50 क्वेश्चन थे उसके बारे में थोड़ी डिटेल भी दी और उसमें सही आंसर क्या हो सकता था उसके बारे में भी बताया। क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में आपको बता दे तो यह साइंस का क्वेश्चन है। कह रहा शक्ति का बीमीय सूत्र है, तो यह फिजिक्स से संबंधित है। फिलहाल इसका आंसर ए हो जाएगा, एम एल पे स्क्वायर और टी पे पावर -3। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में साइंस के पार्ट के साथ में। तब तक के लिए आप ये वीडियो अगर फिर से देखना चाहते हैं तो देखिए, अदरवाइज पार्ट 1 सेट 1 सेट 2 सेट 3 देखिए। साइंस में भी 1 से 2 सेट करवाए गए हैं, तो उसको भी आप जरूर चेक कर लीजिए एक बार पेपर से पहले।